हेलो एवरीवन, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटीन एनालिसिस। हम कैसे प्रोटीन को एनालाइज करेंगे। तो अगर कोई सेल है, ये सेल के अंदर सपोज़ प्रोटीन है। अब इसको हमको ये प्रोटीन को प्यूरिफाई करना है। तो उसके लिए पहली स्टेप आएगी हमारे पास सेल डिसरप्शन। हमको सेल को डिसरप्ट करना पड़ेगा। अब सेल को डिसरप्ट करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग मेथड्स होती हैं। पहली मेथड आएगी हमारे पास एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड से क्या समझ में आता है कि हम एंजाइम्स के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करेंगे। अब इसमें अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसरप्ट करना है तो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हो सकता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम लाइजोजाइम एंजाइम से ट्रीट करवाएंगे, और जो ग्राम नेगेटिव है उसको हम लाइजोजाइम से तो करवाएंगे, साथ में हम उसमें EDTA भी ऐड करेंगे। अगर फंजाई हुआ तो काइटिनेज, ईस्ट हुआ तो हम उसको ऑस्मोटिक शॉक देंगे, साथ में कुछ एंजाइम्स करेंगे। इस तरीके से हम सेल को डिस्टर्ब करेंगे। ये पहली मेथड हुई सेल डिस्ट्रप्शन की, एंजाइमेटिक। सेकंड होती है हमारे पास में सोनिकेटर। सोनिकेटर नाम से समझ में आ रहा है कि हम कोई साउंड वेव्स देंगे, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स देंगे, जिससे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो थर्मल एनर्जी से क्या होगा, डीनेचरेशन होगा सेल मेम्ब्रेन का। और वहाँ पर हम किस तरीके से देंगे, अगर सपोज़ ये एक इंसुलेटेड बॉक्स, हम यहाँ पे आइस क्यूब्स रखेंगे ताकि डीनेचरेशन, प्रोटीन का डीनेचरेशन ना हो सके। हमको सिर्फ सेल का डीनेचरेशन ही करना है। यहाँ पर कुछ ऐसा ग्रूव रहेगा और यहाँ पर हम ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट आता है इसी में हमारे पास सी, एब्रेसिव व्यूज़। एब्रेसिव व्यूज़ इट मीन्स कि हम सैंड और एल्यूमिना की को यूज़ करके उनकी प्रेजेंस में जो पेस्टल और मोटर में बफर को भी ऐड करके हम उसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंडिंग के लिए। नेक्स्ट आ जाता है डी, ब्लेंडर्स। ये हमारा बहुत कमर्शियल मेथड्स है। ब्लेंडर्स में हम मैकेनिकल फोर्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे मैमेलियन और प्लांट टिश्यू के लिए है, प्लांट और मैमेलियन टिश्यू के लिए है। हम बैक्टीरिया और ईस्ट को ब्लेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए इनएप्रोप्रिएट होगा। क्या करते हैं हम, ये हमने लिया, इसमें बफर डालेंगे हम। अब बफर में हम क्या क्या डालेंगे, एंटीऑक्सीडेंट, EDTA चिलेशन के लिए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कोफैक्टर्स के लिए, सोडियम अजाइड, उसके बाद ट्वीज बफर। इस तरीके से हम बफर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो भी क्रूड एक्सट्रैक्ट रहेगा वो, उसके बाद ब्लेंडिंग होने के बाद में हम सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, ताकि सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होगा कि जो डेब्रीज हैं वो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सेल को डिसरप्ट करेंगे। ये पहला स्टेप हुआ। अब सेकंड स्टेप आता है हमारा प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता करेंगे हम। तो इसमें भी अलग अलग मेथड आएगी। पहली मेथड आएगी हमारे पास UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, इसमें हमारा प्रोटीन रिकवर ही रहता है। अब जैसे अगर हमारा कोई प्रोटीन है, उसमें अगर एरोमेटिक अमीनो एसिड होंगी तो उसका जो एब्जॉर्बेंस है अलग अलग वेवलेंथ पे होता है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड का जो एब्जॉर्बेंस होगा वो होगा 280, इसका एब्जॉर्बेंस होगा 280 नैनोमीटर पर। इसके बाद दूसरी बात करूँ मैं तो लॉवरी मेथड आ जाएगी। लॉवरी मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अगर सैंपल है, इसमें अमीनो एसिड है तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, अमीनो एसिड है, सॉरी प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा अमीनो एसिड्स के बीच में। और जो भी हम इसमें देंगे तो वो Cu2+ से रिएक्ट करेगा और हमको क्या मिलेगा फिर, Cu+। ठीक है, और ब्लू कलर हमको यहाँ मिलेगा। और उसके बाद में इसको हम जो ब्लू कलर आएगा उसका जो एब्जॉर्बेंस होगा फिर वो होगा 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे। और ये एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए ही होता है। इसके बाद सी वाला नेक्स्ट आएगा हमारे पास BCA। ये भी लॉवरी मेथड जैसी होता है, लेकिन ये सेंसिटिव होता है बहुत। और यहाँ पे ब्लू कलर की जगह पर्पल कलर हमको मिलता है। तो पर्पल कलर है तो उसका जो एब्जॉर्बेंस होगा वो फिर चेंज हो जाएगा, वो होगा 562 नैनोमीटर पर। और ये इतनी सेंसिटिव है कि ये 5 माइक्रोग्राम पर ml, अगर इतने कम क्वांटिटी में भी प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा, ये डिटेक्ट कर लेगा उसके कंसंट्रेशन को। नेक्स्ट आता है ब्रैडफोर्ड मेथड, BRADFORD।
इसमें कुमुसी ब्रिलियंट ब्लू डाई, इसमें एक डाई यूज़ करते हैं जो कि रेड कलर की होती है और उसका एब्जॉर्बेंस होता है 470 नैनोमीटर और 650 नैनोमीटर पे। उसके बाद ये जो डाई है ये बाउंड होती है प्रोटीन के साथ में, डाई प्लस प्रोटीन, तो ये प्रोटीन ब्लू कलर देगा, रेड से ब्लू, और ब्लू कलर देगा और इसका एब्जॉर्बेंस होगा फिर 590 नैनोमीटर। कलर से भी एब्जॉर्बेंस होती है, कितना एब्जॉर्ब कर पाएगा तो वो उसी पे डिपेंड करेगा। अब थर्ड स्टेप आता है प्रोटीन के फ्रैक्शनेशन। मैं लास्ट में एक फ्लो चार्ट बना दूंगी ताकि इजी हो रिमेंबर करने के लिए। फ्रैक्शनेशन ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले हम यूज़ करेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इट मीन्स कि प्रोटीन जो है हमारा हीट लेबाइल भी होता है, हीट स्टेबल भी होता है। तो हम प्रोटीन के टेम्परेचर के बेसिस पे डीनेचरेशन देख लेंगे और फिर जो भी आएगा उसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे और अनवांटेड को हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। हमें पता है कि अगर पोलर और नॉन पोलर दो अमीनो एसिड्स का प्रोटीन होगा तो हाइड्रोफिलिक सरफेस पे होगा, हाइड्रोफोबिक कोर में होगा। तो जो ये अगर ट्यूब है इसमें हमारा प्रोटीन है, सपोज यहाँ पर अंदर की साइड में पोलर होगा और बाहर की साइड में हमारा नॉन पोलर प्रोटीन या अमीनो एसिड है। वाटर मॉलिक्यूल से बफर भी ऐड किया हमने इसके अंदर और अमोनियम सॉल्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, सॉल्ट जो ऐड करेंगे और वाटर फॉर्म होगा और सॉल्ट का कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे हम तो जितने भी सॉल्ट है वो हाइड्रेटेड हो जाएंगे। सॉल्ट का कंसनट्रेशन मतलब जितने भी सॉल्ट है वो हाइड्रेटेड हो जाएंगे, मतलब कोई यहाँ पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा फिर, ठीक है। और जो हाइड्रोफोबिक प्रोटीन है वो एक्सपोज्ड हो जाएंगे और वाटर एंगेज हो जाएगा अमोनिया के साथ में, इस तरीके से बॉन्ड वगैरह बनाएगा और हाइड्रोफोबिसिटी के बेसिस पे इल्यूशन होगा। अगर प्रोटीन की हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा, इसका मतलब ज़्यादा इल्यूशन, इसका मतलब इल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोफोबिसिटी। इसके अलावा इसमें हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जो वाटर को डाइल्यूट कर देगा, सॉल्वेंट डालेंगे हम तो उसके बाद चार्ज के बेसिस पे इल्यूशन होगा। नेक्स्ट हम इसमें ऑर्गेनिक पॉलीमर भी ले सकते हैं फ्रैक्शनेशन के लिए, जिसमें हमारा पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल यूज़ करेंगे हम इल्यूशन पर्पस के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा चार्ज के बेसिस पे भी हम फ्रैक्शनेशन कर सकते हैं। चार्ज के बेसिस पे हम कैसे करेंगे फ्रैक्शनेशन कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ये बेसिक और एसिडिक अमीनो एसिड के लिए रहेगा। अगर सपोज ये कॉलम है हमारा, यहाँ पर अगर पॉलीपेप्टाइड की जो अमीनो एसिड है वो पॉलीपेप्टाइड की उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो एनायन एक्सचेंज होगा। एनायन एक्सचेंज मतलब नेगेटिव, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड की जो नेगेटिव रहेगी उस केस में जो मैट्रिक्स होगा यहाँ का वो पॉजिटिव होगा और जो एनायन एक्सचेंज उसका जो इल्यूशन है वो इसका इल्यूशन फास्ट होगा, ठीक है। और अगर पॉलीपेप्टाइड पे पॉजिटिव चार्ज रहा इसका मतलब कि वो कैटायन एक्सचेंज होगा और जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा फिर नेगेटिव होगा और इसका इल्यूशन कैसा होगा, स्लो इल्यूशन होगा। तो इस तरीके से ये क्रोमेटोग्राफी हुई, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट हमारे पास आती है साइज़ एक्सक्लूज। साइज़ के ऊपर हम कैसे करते हैं तो साइज़ एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी आएगी, इसके अंदर भी कॉलम रहेगा और यहाँ पर बीट्स रहेंगे और अगर साइज़ बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, तो जो जिसका ये जो छोटा है इसको टाइम लगेगा क्योंकि ये हर एक के अंदर ट्रैवल करते हुए बाहर आएगा। तो स्मॉल साइज़ है तो इल्यूशन क्या होगा इसका, स्लो, और अगर लार्ज है तो ये फटाक से ऐसे करके बिना किसी के एंटर हुए इसका इल्यूशन फास्ट होगा अगर साइज़ बड़ा है तो। नेक्स्ट आता है साइज़ के बाद एफिनिटी। एफिनिटी की बात करूँ मैं तो इसमें भी रिसेप्टर और लिगेंड कि एफिनिटी के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी से हम पता कर सकते हैं कि इसका इल्यूशन फास्ट होगा। और नेक्स्ट आएगा इसमें फिर हाइड्रोफोबिसिटी, जो अभी हमने पहले देखा। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिसिटी होगा वो उसके अंदर जो मैट्रिक्स, जैसे अपन हाइड्रोफोबिसिटी में ये बफर लिया, जो मैट्रिक्स होगा वो फिनाइल सेफेरोस का होगा और क्या होगा, हाइड्रोफोबिसिटी इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफोबिसिटी इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अब हमारा जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको अगर हम टैग कर देंगे तो भी हमारा प्रोटीन फ्रैक्शनेशन हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा। अब फ्यूजन प्रोटीन की बात करूँ तो फ्यूजन प्रोटीन में भी हमारे पास 4 आता है। पहला आएगा हमारे पास फ्लैग
टीएम, फ्लैग टीएम मतलब ये हमारा प्रोटीन है, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको टैग कर दिया, ठीक है। काय से टैग करेंगे? हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड की सीक्वेंस अटैच होगी हमारे प्रोटीन के एन टर्मिनल पर, ठीक है। अब ये वही कॉलम रहेगा, इसके अंदर हमारा जो मैट्रिक्स रहेगा वो यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, क्योंकि ये स्पेसिफिक है फ्लैग के लिए, स्पेसिफिक फॉर फ्लैग टैग। तो यहाँ पर हमने प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे हम हमारा, तो सब इलूट हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारा टैग्ड है ये बाइंड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए एफिनिटी ये स्पेसिफिक है। तो हमारा ये प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो ये जो टैग वाला है ये यहाँ बाइंड हो जाएगा। उसके बाद अब इसको रिमूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे? एंट्रोकाइनेज एंजाइम यूज़ करेंगे। अब जो एंट्रोकाइनेज काइनेज एंजाइम क्या करता है? ये फ्लैग के ये यहाँ पर कट करेगा, जो कि क्या रहता है? लाइसिन का सी टर्मिनल, लाइसिन का सी टर्मिनल, ठीक है। वहाँ पर ये एंट्रोकाइनस लास्ट में कट करने का काम करेगा, तो हमको हमारा प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये पहला हुआ फ्लैग का। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास में प्रोटीन ए, मैं यहीं बता देती हूँ, प्रोटीन ए। अब इसमें क्या होता है? इसकी जो एफिनिटी होती है ये होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी के FC रीजन से, इसकी वो होती है एफिनिटी। तो यहाँ पर जो इल्यूशन होगा वो pH और आयनिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे होगा। इसमें भी इसी कॉलम होगा, बाकी के निकल जाएंगे, और इसके लिए वो होगा एफिनिटी। तो जो हमारा ये टैग है ये इससे बाइंड हो जाएगा, प्रोटीन IgG से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बाद में हम इल्यूट कर देंगे, एक बार ही बाइंड हो जाएगा उसके बाद में। फिर नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास में पॉली आर्जिनिन, आर्जिनिन भी एक अमीनो एसिड है। यहाँ पर क्या होगा? हम जो प्रोटीन है हमारा उसके अंदर हम n नंबर ऑफ आर्जिनिन को सी टर्मिनल पे ऐड करेंगे, n नंबर ऑफ आर्जिनिन को सी टर्मिनल पे ऐड कर देंगे, और यहाँ पर फिर कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टेक्स प्लेस। कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्यों? क्योंकि आर्जिनिन एक पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, तो यहाँ कैटायन एक्सचेंज में क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, मैट्रिक्स नेगेटिव रहेगा। उसके बाद में ये इल्यूट हो जाएगा कॉलम से। उसके बाद में जो फ्लैग है, ये जो टैग, ये जो प्रोटीन है यहाँ पर सपोज ये इतना टैग किया हुआ है, इतना ये टैग किया हुआ है, इसको हम कैसे रिमूव करेंगे? तो एक एंजाइम होती है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो ये इसको रिमूव कर देगी, ये वाले टैग्ड प्रोटीन को। ये हुआ पॉलीआर्जिनिन। यहाँ पे हमने फ्लैग टीएम, प्रोटीन ए, पॉलीआर्जिनिन, और फोर्थ देखेंगे ग्लूटाथायोन, THION, ग्लूटाथायोन, ठीक है। यहाँ पर ये टैग होता है। अब यहाँ पर इसकी जो एफिनिटी होती है वो होती है ग्लूटाथायोन ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? हम वही कॉलम लेंगे, प्रोटीन जो रिमूव हो जाएगा, उसके बाद जो टैग वाला है वो तो मतलब जो है उसको हम कैसे इल्यूट करेंगे? जो टैग हो जाएगा यहाँ पर जो मतलब रह जाएगा उसको हम रिड्यूस ग्लूटाथायोन, THIONE, ये स्पेलिंग सॉरी गलत है, ये सही है, ग्लूटाथायोन यहाँ पर हम ऐड करेंगे। इस तरीके से इल्यूट हो जाएगा। अब फिर भी जो इल्यूट होगा वो जो प्रोटीन है वो भी टैग्ड रहेगा। तो ये जो टैग्ड प्रोटीन है इसको फिर कैसे रिमूव करेंगे? तो थ्रोम्बिन आएगा, और थ्रोम्बिन इसको क्लीव कर देगा। इस तरीके से हम इसको करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग के अंदर क्या होता है? सेंगर्स आएगा एक हमारे पास में, ये साइंटिस्ट के नेम पर है। सेंगर्स के अंदर क्या होता है? FDNB यूज़ करते हैं, FDNB मीन्स 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। अब जो भी प्रोटीन रहेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड से ये बाइंड करेगा, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? फिर FDNB का एक डेरिवेटिव मिलेगा, साथ में हमको एक पहला
अमीनो एसिड मिलेगा एन टर्मिनल का, एक अमीनो एसिड मिलेगा एन टर्मिनल का, ठीक है। इस FDNB के अलावा एक होता है डेंसाइल क्लोराइड और डेप्साइल क्लोराइड, वो भी एन टर्मिनल को पता करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इस मेथड का जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें फर्दर सीक्वेंसिंग नहीं होगी, दूसरा कि जो पेप्टाइड है वो हमको फ्रेगमेंटेड फॉर्म में मिलेगा, तो ये इसके दो डिसएडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडमेन डिग्रेडेशन। एडमेन डिग्रेडेशन में क्या होता है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, PTC यूज़ करते हैं, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। तो यहाँ और साथ में हम इसमें ट्राईफ्लोरो एसीटेट भी ऐड करते हैं, जो इसका एडिक्ट बनेगा उसमें फिर ट्राईफ्लोरो एसीटेट भी यूज़ किया जाता है, साथ में डेरिवेटिव मिलेगा और हमको एक एन टर्मिनल का अमीनो एसिड मिलेगा, एन टर्मिनल का अमीनो एसिड। अब ये जो साइकिल है इसको हम 50 बार तक रिपीट कर सकते हैं, एक बार किया तो हमको एक मिला, दूसरी बार किया दूसरा, ऐसे हम 50 साइकिल तक कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है अगर कोई बड़ा सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और तीसरा कि जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो इसमें एरर होने के चांसेस भी बहुत होंगे हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसी एंजाइम्स होते हैं जो हमको पता है कि अगर ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस है तो कहाँ पर ब्रेक करेंगे, एन टर्मिनल पे या सी टर्मिनल पे क्लीव करेंगे, या जो मिथ्योनिन कंटेनिंग अमीनो एसिड है वहाँ क्लीव करेंगे। तो अगर मैं ट्रिप्सिन की बात करूँ तो ट्रिप्सिन जो है वो आर्जिनिन और लाइसिन के सी टर्मिनल पे कट करता है। काइमोट्रिप्सिन की बात करूँ तो वो एरोमेटिक जो है हमारे अमीनो एसिड उसके सी टर्मिनल पे क्लीव करेगा। पेप्सिन की बात करूँ तो पेप्सिन जो रहता है हमारा, ये पेप्सिन, ये ट्रिप्सिन, ये काइमोट्रिप्सिन। जो पेप्सिन है वो भी एरोमेटिक पे ही करता है लेकिन एन टर्मिनल पे, साथ में ल्यूसिन के भी एन टर्मिनल पे क्लीव करता है। नेक्स्ट आता है साइनोजन ब्रोमाइन। साइनोजन ब्रोमाइन ये करता है हमारे मिथ्योनिन के सी टर्मिनल पे, ठीक है। एक्सोपेप्टाइडेज क्या करेगा, ये हमारे आउटसाइड में जो भी रहेगा उसको क्लीव करेगा। इस तरीके से ये होता है कुछ एंजाइम्स जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं अमीनो एसिड की सीक्वेंस को भी पता कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटीन एनालिसिस।